दोस्तों आज के इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा है और इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना बिजनेस, क्योंकि आज के समय में एक सीमित आय होने की वजह से दिन रात बढ़ते खर्च का वहन कर पाना लगभग असंभव है। ऐसे में आपको छोटे छोटे बिजनेस करके भी अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होता है और किसी भी बिजनेस को जमने में भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो समय लगता है। आज के समय में ऐसे बहुत से स्मॉल बिजनेस आइडियाज है जिसमें आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 बेहतरीन स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें 1 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करके बड़ी आसानी से आप अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर लाखों रुपये कमा सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है ब्रेकफास्ट पॉइंट। दोस्तों लोगों को सुबह सुबह काम पर जाने की जल्दी होती है, ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता है और ऐसी स्थिति में यह लोग अधिकतर घर से बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाई जाने वाली चीजें जैसे पराठा, सैंडविच, ऑमलेट, चाय वगैरह बनाना आता है तो आपके लिए यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये तक का खर्च आएगा। आप जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज्यादा रुपये नहीं निवेश कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह खोले जहां पर लोग आते जाते हो। आप बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन जैसे जगहों के पास भी अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आप घर से यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आप घर पर भी काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 जूस पॉइंट। दोस्तों अगर आप भी स्मॉल बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जूस पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। यह तो सभी जानते हैं कि फलों के ताजे जूस की मांग हर सीजन में रहती है। आजकल मार्केट में पैकेट वाला जूस भी बिकता है लेकिन वह फलों के ताजे जूस को रिप्लेस नहीं कर पाया है। जूस पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए इस बिजनेस में रिस्क ना के बराबर होता है। आप कम लागत में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जूस पॉइंट किस स्थान पर है। जूस पॉइंट खोलने के लिए अस्पताल, जिम, कोचिंग सेंटर, स्कूल, पार्क जैसी जगह ठीक रहती है। आप इन जगहों के पास में अपना जूस पॉइंट खोल सकते हैं। बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको जूस की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। हमेशा ताजे फलों का ही जूस बनाएं। जब लोगों को आपके यहाँ का जूस पसंद आएगा तो आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। नंबर 3 सिलाई का काम। दोस्तों कपड़े सिलवाने का काम सदियों से होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह काम पसंद है मगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता है तो आप कुछ महीनों का सिलाई सीखने का कोर्स कर सकते हैं। जब आप अच्छे कपड़े सिलना सीख जाएंगे तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने में कम लागत आती है। अगर आप मीडियम स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 4-5 सिलाई मशीन खरीद कर यह काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिन्हें सिलाई करना आता हो। 4-5 लोगों के साथ मिलकर आप एक छोटे कमरे में इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी सिलाई मशीन खरीद सके तो आप एक सिलाई मशीन से भी यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगे आप अपने बिजनेस को और बड़ा करते जाइए। नंबर 4 फोटोग्राफी का बिजनेस। दोस्तों अगर आपको फोटो खींचने का शौक है और आप अच्छी तस्वीरें खींचते हैं तो आप अपने इस शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। आप अपने करियर की शुरुआत एक फोटोग्राफर के रूप में कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने में निवेश बहुत कम होता है क्योंकि फोटो क्लिक करने के लिए आपको बस एक कैमरे की आवश्यकता होती है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि को यह बता सकते हैं कि आप फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। आप चाहे तो एक दुकान भी खोल सकते हैं। आजकल फोटोग्राफर सिर्फ एक शादी से लाखों रुपए कमाते हैं। आजकल शादियों में प्री वेडिंग फोटोशूट, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट, शादी के तमाम रस्मों की फोटोशूट की जाती है। इनमें से सिर्फ एक फोटोशूट की कीमत लाखों में होती है। कमाई के लिहाज से देखा जाए तो फोटोग्राफी कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है। आप अपने टैलेंट के बलबूते लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 5 आइसक्रीम पार्लर। दोस्तों आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद होता है। बच्चे बूढ़े सभी को आइसक्रीम पसंद होती है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग बढ़ती जाती है। लोग रोज ही आइसक्रीम खाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी। ध्यान रहे कि आपकी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां लोग आते जाते हो। इसके अलावा आपको
किसी अच्छी आइसक्रीम के ब्रांड से फ्रेंचाइजी लेनी होगी। फ्रेंचाइजी लेते वक्त यह ध्यान रखें कि वह ब्रांड लोगों के बीच फेमस हो, उस ब्रांड की आइसक्रीम को ज्यादा लोग पसंद करते हो। अगर निवेश की बात करें तो फ्रेंचाइजी लेने में जितना रुपये खत्म होंगे वही आपका कुल निवेश होगा। इसके अलावा दुकान का किराया और फर्नीचर बनाने में कुछ खर्च आएगा। इस बिजनेस में रिस्क बहुत कम है। आइसक्रीम तो लोग पसंद करते ही हैं। एक बार जब आपकी दुकान में बिक्री होने लगेगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। नंबर 6, ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल गांव शहर हर जगह ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छा चलता है। सुंदर दिखना सभी को पसंद होता है, चाहे शादी में जाना हो या ऐसे ही किसी छोटे फंक्शन में जाना हो। अधिकतर लोग ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जाते हैं। ऐसे में यह बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर का काम आप अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में एक खाली कमरा चाहिए होगा जहां आप अपने ब्यूटी पार्लर का सेटअप कर सके। लागत की बात करें तो ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखें कि आप जिन भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें वे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। मेकअप के लिए कभी भी सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपके द्वारा किए गए मेकअप की वजह से किसी की स्किन को नुकसान पहुंचता है तो वह दोबारा आपके पार्लर में नहीं आएगा। एक बार जब आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे तो आपकी अच्छी खासी कमाई होगी। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता है तो आप 3-4 महीने में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। नंबर 7, कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप कोचिंग क्लास खोल सकते हैं। यदि आप एकेडमिक से जुड़े विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे विषयों का अच्छा ज्ञान हो। आपको जिन विषयों का अच्छा ज्ञान है आप बस वही विषय पढ़ाए। आप चाहे तो अन्य विषय पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर्स रख सकते हैं। आपको इन टीचर्स को सैलरी देनी होगी। अगर लागत की बात करें तो इस काम को शुरू करने में लगने वाला पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। अगर आप बस 8-10 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो लागत ना के बराबर है। अगर आप 100-200 बच्चों को पढ़ाने का सोच रहे हैं तो आपको जगह भी बड़ी चाहिए होगी और आपको फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन 7 बिजनेस आइडिया के बारे में बताया जिसे शुरू करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।